देखिए 4 में 0 आप ऐड करेंगे तो 4 आएगा। इधर आपकी संख्याएं कुछ भी होंगी, उससे मतलब नहीं है, हमारा यूनिट डिजिट 4 है। ठीक, उसमें से आपको घटा देना है 8 को। अब आप कहेंगे तो ये कैसे घटेगा, तो देखिए ये ऐसे घटेगा जब यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है और इधर कुछ संख्या है, यहाँ भी देखिए संख्या है। ठीक, तो देखिए इधर से ये हासिल उधार न लेगा, तो देखिए जब इधर से हासिल लेगा तो ये 4 क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। और 8 में से जब आप 14 घटा देंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। बस हमारा काम हो गया। इधर कुछ भी हमसे मतलब संख्या क्या हो जाएगी, x+4। बात आई समझ के, नहीं इतना बता दीजिए पहले। देखिए कह रहा है कि जो छठवीं संख्या है वो 7वीं से 4 कम है, और जाहिर सी बात है अगर 7वीं x+4 है तो ये 4 कम क्या होगी, केवल x होगी। ठीक है ना, तो हमने ऐसा ही माना है ताकि ज़्यादा कठिनाई ना हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एवरेज का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने आपको कुल 8 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो उसी के आगे से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। 5 संख्याओं का औसत 7 है। नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत आपको दिया है 8.5। ठीक, तो नई 3 संख्याओं का आपको औसत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में है 5 संख्याओं का औसत 7 है। अच्छा ठीक है, चलिए हम पहले 5 संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, तो इन संख्याओं का औसत 7 दिया है। अब मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। तो इसका औसत 7 है, यानी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है ना, कन्फर्म है, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि नई संख्याएं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। अब अच्छा देखिए, अभी ये 5 है, 8 संख्या हमको चाहिए, तो 5, फिर ये क्या हो गया 6, फिर ये क्या हो गया 7, और ये क्या हो गया 8। ठीक, अब देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 8.5। अच्छा, अब देखिए इधर से 3 आइए, इधर से 3 आइए। ठीक है ना, अब देखिए जो हमारा औसत होगा वो इन दोनों के बीच होगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए इधर से अगर 4 आते हैं, इधर से 4 आते हैं, तो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक, तो औसत जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, और दिया क्या है 8.5 दिया है। ठीक, 8.5 कन्फर्म है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए 5 संख्याओं का औसत 7 था, औसत यानी बीच की संख्या, तो बीच वाली संख्या तीसरी थी तो 7 हो गया। ठीक, फिर दिया था 3 संख्याएं और सम्मिलित कर लिए, तो इसमें हमने जब 3 संख्याएं सम्मिलित कर ली तो 8 संख्याएं हो गई। अब इन 8 संख्याओं का औसत देखिए, इधर से 4 इधर से 4, यानी कि बीच की संख्या क्या आएगी, ये चौथी और 5वीं के बीच में 8.5 आ गया। ठीक, अब देखिए अब हमको संख्याएं निकालने हैं। अब देखिए 7, अब देखिए ये जो 8.5 है ये 8 और 9 के बीच में है, ये तो आपको पता ही होगा ना। 8 और 9 के बीच में क्या होगा, 8.5। ठीक, औसत से हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब देखिए जब ये 8 है और ये 9 है, तो देखिए ये क्रमागत हुई ना, और देखिए इधर 7 भी है, तो देखिए 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगी 10 11 12, और ये क्या हो जाएगी 6 और 5। देखिए हमारी संख्याएं निकल के चली आए। ठीक है ना, औसत से कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 3 नई संख्याओं का आपको औसत, यानी कि 10 11 और 12 का आपको औसत बताना है। तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए, तो देखिए 10 + 11 + 12, और औसत के लिए हम 3 का भाग दे देंगे। 3 संख्या है। ठीक, तो 2 1 3 और 3 33/3, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है ना, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या कहा गया है कि क्रमागत है। ठीक है ना, क्रमागत है। अब कितनी संख्या क्रमागत है, 7 संख्याएं क्या है, क्रमागत। अब देखिए जो औसत दिया है आपको वो क्या है, 33 है, यानी कि जो बीच की संख्या होगी। ठीक है ना, बीच वाली संख्या तो 33 होगी, और कुल क्रमागत 7 संख्या है। तो देखिए 3 इधर हो जाएंगी और 3 इधर, और बीच वाली 7, यानी कि 33 34 35 और 36, और इधर क्या हो जाएगा 32 31 और 30। ठीक, तो आपकी जो संख्याएं हो गई ये हो गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत आपको 53 दे रखा है। इनमें से सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे विषम संख्याओं की बात हो रही है, और 9 लगातार विषम संख्या है, उनका औसत यानी कि बीच की संख्या आपको क्या दे रखी है, बीच की संख्या आपको क्या दे रखी है, 53 दे रखी है। ठीक है, और कुल संख्या कितनी है, 9 है, और विषम है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको दे रखी है। ठीक, अब देखिए 9 संख्या है, तो एक संख्या देखिए बीच की हो गई। ठीक, बीच की होगी, आगे क्या होगा 55 और 53 55 57। ठीक है ना, 9 है तो 4 इधर 4 इधर, 57 59 और क्या हो जाएगा 61। ठीक, और इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 आप घटाते चलिए, तो देखिए 51, और ये क्या हो जाएगा 49,
और फिर क्या हो जाएगा 47, कितनी हुई 1 2 3 और फिर क्या हो जाएगा 45। ठीक, तो देखिए 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61, दो दो का अंतर है। ठीक है ना, दो दो का अंतर है क्योंकि विषम संख्या है। फिर आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी सबसे छोटी है 45। 45 योर राइट आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो 4 नंबर्स है इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपसे विषम वाले नंबर्स की संख्याएं पूछी जाएं, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, जैसे 9 विषम संख्या पूछ रहा है ना, तो 9वीं संख्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इस 61 को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर इधर जो पहली संख्या है उसको भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपको एवरेज दिया था 53, ठीक, ये बीच वाली संख्या हो गई। अब जो संख्या आपको बोला जाए, जैसे 9 लगातार थी ना, तो उसमें से एक घटाकर इसमें से घटा दीजिए। ठीक, उसमें से एक घटाकर इसको इसमें घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 45। तो देखिए जब घटाएंगे तो सबसे पहली वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, जब घटाएंगे तो सबसे पहली वाली। अब देखिए 53 आपका एवरेज दिया है और कह रहा है कि 9 लगातार संख्या है, तो इसमें से क्या कर दीजिए 8 प्लस कर दीजिए। 8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक काउंट हो रहा है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसलिए घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 61। ठीक, तो देखिए डायरेक्टली आपका ये वाली संख्या आ गई। अब देखिए आपसे पूछा था सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटी वाली हो गई और ये सबसे बड़ी वाली हो गई। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि अच्छा 7वीं संख्या बताइए, तो 7वीं संख्या के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए 53 है, आपको पता है कि ये बीच वाली संख्या है और कुल 9 संख्या है, तो इधर 4 संख्याएं होंगी और इधर भी 4 संख्याएं होंगी और बीच में तो 53 होगा ही। तो देखिए 7वीं कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं आपकी क्या थी 57। तो देखिए इसमें आप क्या ऐड करते 2 2 4, आपको पता है कि 2 2 का अंतर होता है और 7वीं जो संख्या होगी 53 के बाद दूसरी संख्या होगी, तो आप सिंपली क्या ऐड कर देते 53 में आप 4 ऐड कर दीजिए। ठीक, तो देखिए आपका 7वीं संख्या आ गई ना 57। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत आपको 95 दे रखा है। ठीक है ना, और आपसे कह रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। ठीक, अब देखिए औसत आपको 95 है और ये क्या हो गई आपकी बीच की संख्या हो गई। क्लियर है, ये आपकी बीच की संख्या हो गई और संख्याएं कितनी है 5, यानी कि देखिए ये एक संख्या तो हो गई, अब बची कितनी 4, यानी कि 2 इधर होंगी 2 इधर। और देखिए और विषम भी है तो 95, ये क्या होगी 97 और ये 99 और इधर ये इधर कितना हो जाए आपका कितना हो जाएगा 93 और ये क्या हो जाएगा 91। ठीक, 91 92 93 94 95 96 97 98 99, 2 2 का अंतर है, विषम संख्या है सारी और क्रमागत भी हैं। अब आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि चौथी संख्या कौन सी होगी। देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी, 97 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, इस तरह क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक, अगर ये वाला नियम लगाएंगे, आपको ये नहीं करना है कि इनको सभी को जोड़ना है या फिर सम निकालना है, ऐसे कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, यही वाला नियम लगाइए, आराम से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का ABCDE है। ठीक है ना, और उनका औसत आपको 66 दे रखा है। B तथा E का आपको गुणनफल कितना होगा। ठीक है ना, अब देखिए 5 संख्याएं हैं तो उनको हम लिख लेते हैं ABC और DE। ठीक है ना, तो ये 5 संख्याएं हैं और इनका औसत दे रखा है 66, यानी कि बीच वाली संख्या यानी C दे रखा है आपको 66। अब देखिए जब ये 66 है और सम संख्या है तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी 68 और 70। क्लियर है ना, ई क्या हो गई 68 और डी क्या हो गई, ई क्या हो गई 70 और डी क्या हो गई 68 और इधर वाली संख्या क्या हो जाएंगी 64 और 62। ठीक है ना, तो ये हमारी संख्या निकल के आ गई। अब आगे हमसे कह रहा है कि बी और ई का हमको गुणा करना है, बी इंटू ई, यानी कि 64 इंटू 70। ठीक है ना, अब इसका हम गुणा करते हैं। देखिए 7 छंग 42 यानी 420 और 7 चौक 28, 420 और 28 कितना हो गया 448। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 448, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो सम संख्याओं के लिए भी वही फार्मूला है। ठीक है ना, ऐसे ही आपको करना है जैसे आप विषम संख्याओं का कर रहे थे। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 1 दे रखा है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है ना, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। आपके जो क्रमागत संख्याएं मानते हैं, पहली संख्या x+1, दूसरी संख्या x+2, इससे देखिए बहुत ही लंबा हो जाता है, इससे आपको करना ही नहीं है। ठीक है ना, आपको बस मानना है, सही अगर मान के चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 क्रमागत संख्या है तो हम मान लेते हैं ना, पहली संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4 और पांचवी 5 है। ठीक, 5 क्रमागत संख्या हमने मान लिया। अब कह रहा है कि इनका औसत x है। औसत क्या हो जाएगा बीच की संख्या, यानी कि तीसरी संख्या हमको कह रहा है कि x है। क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे कह रहा है कि अगली दो संख्या और मिला ली जाए, यानी कि 6 हो जाए और 7 हो जाए, अगली दो संख्या और मिला ली जाए तो इनका औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए जब 7 संख्याएं होंगी तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, इधर से 3 इधर से 3, ठीक, तो औसत हमारा क्या है 4। अब देखिए पहले औसत 3 था, अब 4 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो मान लेते हैं तो 3 संख्या है, कोई भी संख्या है, ये मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आपसे एवरेज कहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो यहाँ पे हम इसको 7 तो कहेंगे, लेकिन इसका हम मान 2 का, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 2 3 लेते तो यहाँ पे 2 का मान 7 नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है कि ये संख्याएं क्रमागत हैं, सम है विषम है, ये नहीं बताया है। ठीक है ना, बस इसमें बताया है कि 3 संख्याएं और 3 संख्याएं हम कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, ठीक है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका आपको एवरेज दे रखा है कितना, 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, फिर आगे आपसे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए तीनों संख्याओं का औसत 7 है, तो तीनों संख्याओं का योग, अभी हमको संख्या कुछ नहीं पता है, तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 7 21 हो जाएगा ना, एवरेज के फार्मूला के हिसाब से, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक, तो तीनों संख्याओं का योग 21 हो गया। ठीक है ना, तीनों संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। ठीक है ना, फिर आगे कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का एवरेज 4 है, तो पहली दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 4 दूनी 8। ठीक, अब देखिए इन तीनों संख्याओं में से अगर इन दोनों संख्याओं का योग घटा दें तो ये वाली संख्या नहीं आ जाएगी क्या, आ जाएगी ना। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो 13 आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहले तीसरी संख्या आपकी निकल के आ गई, आई बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको फार्मूला वाला जो आपका आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या है उसको उसमें आपको करना है। जहां आपको डाटा ये ना बताए कि क्रमागत है कि सम है कि विषम है, वहां आप फार्मूले का यूज करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत आपको 20 दे रखा है, बी तथा सी का औसत 19 दे रखा है, सी तथा ए का औसत आपको 21 दे रखा है। यानी कि देखिए अब देखिए 3 संख्या आपको दे रखी है, ए बी और सी, ठीक है ना, ए और बी और सी आपको दे रखी हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि ए और बी का योग आपको निकाल लेना है। ए और बी का औसत दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना, क्योंकि दो संख्या है तो इनका योग देखिए 40 हो गया। फिर आगे दे रखा है बी तथा सी का औसत 19, तो बी और सी का योग क्या हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे कह रहा है सी और ए का योग औसत आपको 21 दे रखा है, यानी सी और ए का योग क्या हो जाएगा, सी प्लस ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 42। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ठीक है ना, हम दोनों का योग निकालिए, जो हमको एवरेज दे रखा था उनका हम क्या कर लिए, योग कर लिए। अब देखिए आपसे ए का मान क्या हो पूछ रहा है, ठीक है ना, अब कुछ नहीं करेंगे, देखिए इक्वेशन बन गया है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम बी को हटा देते हैं। तो देखिए जब हम माइनस करेंगे ए प्लस बी माइनस सी, तो देखिए बी से बी कट जाएगा तो ए माइनस सी बचेगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया 40 में 38 यानी कि 2 बचा। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को हम इसमें अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हमको देखिए ए का मान चाहिए तो इसको हम प्लस कर लेंगे, तो देखिए सी से सी चला जाएगा, यानी कि 2a आपका क्या आ जाएगा 42, और ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो गया 44। ठीक, तो ए बराबर आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 22 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है और है बहुत ही इजी। देखिए 5 संख्याओं का आपको औसत कितना दे रखा है, औसत आपको दे रखा है, यानी कि एवरेज दे रखा है 27, क्लियर है। ठीक, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी कि 4 संख्याओं का औसत अब कितना दे रखा है आपको 25। ठीक है ना, तो आपसे पूछा क्या गया है, निकाली गई संख्या का एवरेज आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए पहले तो हम इनका सम निकाल लेंगे। ठीक है ना, इनका सम निकाल के आपस में माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकाली हुई संख्या का औसत। ठीक, तो देखिए 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 5 × 27, योग क्या हो जाएगा, तो ये योग हो गया आपका 135। ठीक है ना, अब देखिए 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा आपका 25 था, तो यहाँ से कितना हो गया योग 100। ठीक, तो आपसे क्या पूछा था, निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या के लिए इनको हम आपस में क्या कर लेंगे माइनस, तो 35 इज योर राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 6.5। ठीक, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी नंबर्स का आपको एवरेज क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड संख्याएं हमारे पास कितनी है 8, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 1 2। अब देखिए फ्रेंड्स 8 क्रमिक संख्याओं का औसत आपको 6.5 दे रखा था। अच्छा 6.5 जो है वो बीच की संख्या है, तो ये क्रमिक संख्या है ना, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 ये 8 क्रमिक संख्या है। अब इनका एवरेज क्या होगा, देखिए इधर से 3 चले, इधर से भी 3 चले, इधर से देखिए 1 चले, इधर से 1 चले। ठीक, तो जो इसका एवरेज आएगा वो क्या होगा बीच में, और इसका एवरेज क्या दिया है 6.5, यानी कि ये वाली संख्या 6 होनी चाहिए, ये वाली संख्या 7 होनी चाहिए। ठीक है ना, चौथी संख्या देखिए 6 और पांचवी संख्या 7 होगा, तभी तो एवरेज 6.5 होगा। ठीक, अब देखिए इसका हम अब सारी संख्याएं आ गई, ये 8 होगी, ये 9 होगी, ये 10 होगी। ठीक है ना, ये 5 होगी, ये 4 होगी, ये 3 होगी, क्योंकि संख्या क्या है क्रमिक है। आ गया, सिंपल है। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा था, तो सबसे बड़ी नंबर का एवरेज क्या होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी नंबर, यानी कि 10 और 3 क्या होगा 13, और 13/2 यानी कि 6.5 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझिए। देखिए क्या है कि जब क्रमागत संख्याएं आपसे कहे, ठीक है ना, तो आपसे कहीं का भी एवरेज पूछ ले, ठीक है ना, कहीं का भी एवरेज पूछ ले, वो क्या होता है बराबर। चलिए फ्रेंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फ्रेंड देखिए थोड़ा लाइटिंग का इशू है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बार बार लाइट आ रही है और जा रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 30 परिणामों का आपका औसत दे रखा है 20 तथा अन्य 20 परिणामों का औसत दे रखा है 30। तो सभी परिणामों का आपको औसत बताना है। ठीक है ना, तो वही सिंपल से है, हम कुछ नहीं कर सकते, एवरेज वाला फार्मूला यहाँ से लगाएंगे। ठीक है ना, तो टोटल सम करेंगे, टोटल सम अपॉन टोटल क्या हो जाएगा नंबर्स। ठीक, अब देखिए टोटल 30 परिणामों का औसत 20 है। ठीक है ना, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 जो परिणाम है उनका सम क्या हो जाएगा 30 × 20। आई बात समझ में, औसत के नियम से देखिए 30 परिणाम है यानी कि नंबर से 30 है, और 20 औसत है, तो 20 औसत, तो टोटल सम क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए 30 × 20। ठीक, टोटल सम प्लस आगे क्या है, अन्य 20 परिणामों का औसत आपको 30 दे रखा है, यानी कि उसका भी सम क्या आ जाएगा 20 × 30 हो गया। ठीक, तो देखिए टोटल सम ये हो गया, और टोटल नंबर क्या हो गया, पहले 30 परिणाम थे, फिर 20 यानी कि 50। आई होप कि ये समझ में आ गया हो आपका। अब देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 600 + 600 यानी बट्टे 50, यानी कि क्या हो गया 1200/50। तो यहाँ से आप देखिए आंसर ला दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन लेवल वाला है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर्स का एवरेज आपको 20 दे रखा है, अगली 2 नंबर्स का एवरेज आपको 15 सही 1/2 रखा है। ठीक, और अगली 3 नंबर्स का एवरेज आपको 21 सही 1/3 दे रखा है। यदि छठवीं नंबर 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम हो, तो 8वीं संख्या आपको क्या होगी ये बताना है। ठीक है ना, अब देखिए चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 8 नंबर्स का हमको क्या दे रखा है एवरेज 20 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 8 नंबर्स का हम सम निकाल लेते हैं। ठीक, तो पूरे 8 नंबर्स का सम हमारे पास कितना आ गया 20 × 8 यानी कि क्या हो गया 160। यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक, पूरे हमने 8 नंबर्स का सम निकाल लिया 160। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन पहली 2 संख्या का एवरेज मतलब 15 सही 1/2 है। तो पहली 2 संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका सम क्या हुआ, इनका सम क्या हो गया 2 संख्या, यानी इसको हम विषम भिन्न को विषम भिन्न बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 31/2, यानी 2 संख्या है तो गुणा 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 31। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है कि अगली 3 संख्या का एवरेज आपको दिया है 21 सही 1/3। ठीक है ना, तो देखिए 2 संख्या तो हो गई, अगली 3 संख्या कौन सी होगी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ठीक है ना, तो देखिए तीसरी, चौथी और 5वीं संख्या का हम सम निकाल लेते हैं। ठीक, संख्या का सम, इसको भी सम भिन्न बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 64/3 और इंटू 3 का देंगे क्योंकि 3 संख्या है, तो यहाँ से देखिए इनका सम क्या आ गया 64। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए इसके आगे मेन क्वेश्चन आपका आता है, तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। ठीक, अब आगे कहा है कि यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम हो। अब देखिए 5 संख्याओं के बारे में तो आपको बता दिया, और टोटल नंबर्स 8 है ना, तो 5 6 7 8 छठवीं संख्या के बारे में क्या बोल रहा है, देखिए जो छठवीं संख्या है उसके बारे में बोल रहा है
कि 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम। अगर हम 6वीं को x मान लें, ठीक, ध्यान समझिए, अगर हम 6वीं को x मान लें तो 7वीं क्या हो जाएगी बता दीजिए। देखिए 7वीं से क्या बोला है, 7वीं से 4 कम, ठीक है ना, 4 कम, यानी कि 7वीं जो है वो 4 अधिक ना है 6वीं से, तो 6वीं संख्या क्या हो जाएगी x+4। बात आई समझ के नहीं, इतना बता दीजिए पहले। देखिए कह रहा है कि जो 6वीं संख्या है वो 7वीं से 4 कम है, और जाहिर सी बात है अगर 7वीं x+4 है तो ये 4 कम क्या होगी, केवल x होगी, ठीक है ना। तो हमने ऐसे ही माना है ताकि ज़्यादा कठिनाई ना हो, ठीक है ना। अब देखिए 8वीं के बारे में क्या बोल रहा है, 8वीं के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 कम। अब ये कह रहा है 7 कम यानी कि 8वीं तो 7 ज़्यादा होगी 100%, ठीक है ना। अब देखिए एक बार मैं और लैंग्वेज को पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि जो 6वीं संख्या है 7वीं से 4 कम, देखिए 4 कम है क्योंकि ये 4 ज़्यादा है तो ये 4 कम है। 8वीं से 7 कम, देखिए ये भी 7 ज़्यादा है तो ये 7 कम, ठीक। तो देखिए 6वीं 7वीं 8वीं बारे में क्वेश्चन आपको ये बोला है। अब आगे आपसे कह रहा है कि 8वीं संख्या क्या होगी। कुल मिला के हमको यहाँ से x का मान निकल जाए तो हम कोई सभी संख्या बता देंगे। अब देखिए यहाँ से 8 नंबर्स का सम आपको दिया है 160, ठीक है ना, और पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी नंबर्स का सम दिया है इतना, ठीक है ना। 5 तक संख्याओं का देखिए सम यहाँ दिया है। अगर हम 160 में से 64 घटा दें, ध्यान से 64 और 31 घटा दें, मतलब ये पूरी संख्या है। अब थोड़ा यहाँ से समझिए, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। देखिए पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, ठीक है ना, पांचवी संख्या क्या हो गई 31 प्लस 64 है कि नहीं बता दीजिए। 31 प्लस 64 है ना, सभी संख्या हो गई, ये दोनों का सम क्या है 31 प्लस 64 है, ठीक। अब देखिए 5 तक है ना, और 8 संख्या, पूरे 8 नंबर्स का सम कितना है 160। क्लियर है यहाँ तक, पूरे 8 नंबर्स का सम कितना है 160, ठीक। तो हमको देखिए अगर हम 8 नंबर्स में से ये संख्या घटा देंगे तो हमारी ये 6वीं 7वीं 8वीं नहीं निकल के आ जाएगी क्या, क्योंकि 5 तक तो घर जाएंगी तो बची कौन, 8 नंबर्स है तो 6वीं 7वीं 8वीं हमारी निकल के आ जाएंगी। तो हम देखिए वही करेंगे, तो देखिए हमारी 6वीं प्लस 7वीं प्लस 8वीं, यहाँ देख लीजिए 8वीं नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, ये देखिए 160 में से हम माइनस कर देंगे 31 माइनस 64, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा 65, ठीक। तो देखिए 6वीं 7वीं 8वीं का सम हमारा क्या निकल के आ गया 65। और यहाँ से देखिए 6वीं 7वीं 8वीं का मान वेरिएबल में दिया है x+4 x+7, तो यहाँ से भी देखिए हम इनका सम निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्या आ जाएगा देखिए 7 4 11 और 1 2 3, मतलब क्या यहाँ मैं लिख देता हूँ 3x + 11, और बराबर में क्या आ जाएगा यही 65, क्योंकि इन तीनों का देखिए योग निकल के आया और यहाँ से योग ये हुआ, ठीक। तो ये देखिए 65 हो गया, और यहाँ से देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 3 एकम 3 2 5 3 8 24, ठीक। तो x बराबर आपका क्या आ गया 18। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था कि 8वीं संख्या क्या है x+7, यानी कि 8वीं संख्या हमारी क्या आ जाएगी 8th नंबर हमारी क्या आ जाएगी 7 प्लस क्या है 18, ठीक, 7 + 18, तो ये कितना हो जाएगी 25 योर राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, कुल मिला के आपको लैंग्वेज को पकड़ना था और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप अब चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 11 नंबर्स का आपको एवरेज दे रखा है 10.8, ठीक। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 10.4 और आखिरी के 6 नंबर्स का औसत दे रखा है 10.5, तो बीच की 6वीं संख्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। वैसे तो फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले कुछ क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यह आसान क्वेश्चन होता तब, ठीक। अब देखिए इसमें आसान है, वैसे आसान ही है, लेकिन मैं इसको आपको यूनिट डिजिट से बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इसको पिक किया, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम यूनिट डिजिट से कैसे ऑप्शंस के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए अगर हम ऑप्शंस पे निगाह डालें तो देखिए 2 ऑप्शंस अलग अलग हैं और 2 ऑप्शन क्या है जिसमें यूनिट डिजिट सेम है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले 11 नंबर्स का आप सम निकाल लीजिए, ठीक है ना। सम का यूनिट डिजिट मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना, यूनिट डिजिट, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 11 × 10 पॉइंट जब 8 करेंगे, ठीक है ना, 11 × 10.8 करेंगे तो देखिए इधर तो संख्याएं आएंगी ही, लेकिन इधर 8 तो होगा ही, ठीक है ना, 8 होगा, ठीक। तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 8 होगा, 11 नंबर का सम, ठीक है ना। देखिए करने का तरीका बता रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट 6 नंबर्स का हमको क्या करना है सम निकालना है, तो इसका भी हम देखिए यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो क्या है 6 × क्या दिया है आपको 10.4, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट से क्या आया, देखिए 6 × 4 = 24, यानी कि 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में, ठीक। और लास्ट के
लास्ट के 6 नंबर्स का हम सम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आया 6 इंटू क्या दे रखा है आपको 11.5, ठीक है ना 11.5। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, ठीक। अब देखिए ये शुरू के 6 नंबर लास्ट के 6 नंबर यानी टोटल कितने हो गए 12, और आपको पूरा 11 नंबर्स का दे रखा है 8। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो हमारी छठी संख्या आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो चलिए वही अब हम काम करते हैं, यूनिट डिजिट से देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखिए पूरे 12 नंबर्स का सम हम पहले यहाँ से जोड़ लेते हैं। देखिए 4 में 0 आप ऐड करेंगे तो 4 आएगा। इधर आपकी संख्याएं कुछ भी होंगी उससे मतलब नहीं है, हमारा यूनिट डिजिट 4 है, ठीक। उसमें से आपको घटा देना है 8 को। अब आप कहेंगे तो ये कैसे घटेगा? तो देखिए ये ऐसे घटेगा जब यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है और इधर कुछ संख्या है, यहाँ भी देखिए संख्या है, ठीक। तो देखिए इधर से ये हासिल उधार ना लेगा, तो देखिए जब इधर से हासिल लेगा तो ये 4 क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा, और 8 में से जब आप 14 घटा देंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। बस हमारा काम हो गया, इधर कुछ भी हमसे मतलब नहीं। अब देखिए ऑप्शन में जब आप निगाह डालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 12.6, ठीक है ना। और देखिए ऑप्शन में किसी में भी यूनिट डिजिट में 6 नहीं है। तो ऐसे एक बार आप चेक कर लीजिए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा हंसी मजाक में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.6, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यूनिट डिजिट से, ठीक। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर का एवरेज 60 है, यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली नंबर क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताया है सब में आपका जो फार्मूला लगा है ना एवरेज का, ठीक है ना, वो क्या लगा है योग, है ना, टोटल योग और टोटल क्या हो गई संख्या, यही वाला आपका फार्मूला लगा है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आप करना सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कह रहा है कि 3 संख्याओं का और एवरेज 60 है, मानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का एवरेज आपको क्या दे रखा है 60। और जब हम तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60 × 3 हो जाएगा ना। तो 60 × 3 यानी कि 180 हो गया। तीनों नंबर्स का हमारा सम जो है 180 हो गया, ठीक है, क्लियर है। आगे कह रहा है यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 नंबर्स के योग के 1/4 के बराबर है, ठीक है ना। उनमें से पहली संख्या और शेष 2 संख्या यानी दूसरी और तीसरी संख्या के योग के, ठीक है ना, क्या कह रहा है योग के 1/4 के बराबर है, यानी कि पहली संख्या और शेष दूसरी संख्या योग के का कह रहा है, यानी कि बटे होगा। अब बटे ही क्यों हुआ, क्योंकि 1/4 आपको दिया है, ठीक। तो पहली संख्या शेष दूसरे दोनों संख्याओं के योग के क्या कह रहा है 1/4 है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक देखिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही था, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि तो पहली संख्या क्या होगी, पहली फर्स्ट नंबर आपको बताना है, ठीक। अब देखिए तीनों संख्याओं का योग यहाँ पे आपको 180 दे रखा है और यहाँ पे रेशियो आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। तो देखिए पहली संख्या का रेशियो क्या है 1 और दोनों संख्याओं का दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो यहाँ पे देखिए 4 आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम 1 रख दें, ठीक, यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखिए 4 यानी कि 5 रेशियो, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। तो 180 क्लियर है, 4 1 5 5 रेशियो में आपको बता रहा हूँ 180, ठीक। तो 1 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, तो 1 रेशियो का मान आपका क्या हो गया 36, ठीक है ना। तो अब आगे क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पहली नंबर्स क्या होगी, तो पहली नंबर देखिए 1 रेशियो थी तो 1 रेशियो का मान 36, तो पहली नंबर भी आपकी क्या हो जाएगी 36 की योर राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, केवल समझने का आपका फेर था, ठीक है ना, समझ गए तो खेल गए। अब देखिए फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हम कौन कौन क्वेश्चन करेंगे, एज वाले, ठीक है ना, एज वाले करेंगे, ठीक, और रन वाले कर लेंगे, ठीक है ना, रन वाले कर लेंगे। एज वाले में और क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है ना, 35 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति उठ के चला गया तो भार में क्या परिवर्तन हुआ या फिर भार कितना होगा, इसकी हम एक सुपर ट्रिक देखेंगे, ठीक है ना। सुपर ट्रिक केवल क्वेश्चन देख के आप आंसर बता देंगे, ठीक है ना, एज वालों के। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ही हंस दिल रिंकिया के पापा ही